सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। पूर्व मुख्यमंत्री का तबादलों पर बयान, सभी अधिकारियों को भूपेश ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश और देश के मुद्दों पर कही अपनी बात। सीबीआई की अनुमति पर रोक को लेकर पूर्व रमन सरकार को घेरा। तातापानी महोत्सव की तैयारियां शुरू, अधिकारी ले रहे व्यवस्थाओं का जायजा। गर्मजल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थान पर 14 से 16 जनवरी तक लगेगा मेला। हॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकार भी करेंगे शिरकत। अजय चंद्राकर ने भी राहुल की न्याय यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, उनकी यात्रा से तय भाजपा की झोली में जा रही सभी 11 सीटें। मंत्री बंगले से सामान चोरी पर किया कटाक्ष। शिव कुमार हैं चरित्र के धनी, उनके घर पर सब संभव। नक्सली विचारधारा को छोड़ मुख्य धारा में आए कमलू नरेटी को मिला प्रधान आरक्षक का तमगा। फोर्स का हिस्सा बनकर पुलिस पार्टी को दिलाई बहुत सी उपलब्धियों का मिला इनाम। पुलिस अधीक्षक ने किया पदोन्नत। अनेकों नक्सल संगठनों में काम कर चुका है नवीन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, एआईसीसी की बैठक है, जो हमारी 3 दिन की बैठक थी, उसकी रिपोर्ट हाईकमान को हम सौंपेंगे। उस पर चर्चा होगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक फेरबदल को लेकर कहा कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होते रहते हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। महतारी बंधन योजना को लेकर के पूर्व सीएम ने कहा, अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। पहले 3 मंत्री थे, फिर 1 हफ्ते बाद कैबिनेट बना, फिर 1 हफ्ते बाद विभाग मिला, उसके 1 हफ्ते बाद बंगला अलॉट हुआ। अभी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग में ही था। मैं पहले ही बोला, अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। अभी तो पहले तो 3 मंत्री थे, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट बना 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद उसका विभाग मिला है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद बंगला अलॉट हुआ है। अभी अधिकारियों को ट्रांसफ़र हुआ है। अब सबको पहले ये था ना, पता नहीं कहाँ जाएंगे अधिकारी, अब सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद काम करेंगे, काम करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग ही था। इंडिया गठबंधन द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा अब तक समय नहीं दिए जाने पर पूर्व सीएम ने कहा कि बहुत गंभीर बात है। इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। अगस्त से समय मांग रहे हैं, अभी तक आखिरी लेटर जयराम रमेश का है, जो हमारे महामंत्री भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उसके बाद भी समय नहीं देना। इसका मतलब ये है आप विपक्ष की आवाज, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। देश में ज्यादातर लोग ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं। उसकी निष्पक्षता पर, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी, हमको ईवीएम पर पहले भी विश्वास नहीं था, अब भी नहीं है। हमने तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम में नहीं, बैलेट पेपर में करवाया था। छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच की अनुमति पर पूर्व सीएम ने कहा, जो रोक लगाई गई थी रमन सिंह के शासनकाल में लगाई गई थी, केवल नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। हमने तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हमको तो ईवीएम पे पहले विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है।
हमने तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम में नहीं, बैलेट पेपर में कराया था। देखिए, ये जो बैन लगाया था वो रमन सिंह के ही शासनकाल में ही लगा था। केवल ये है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है, वो नहीं हुआ था। और भारत सरकार से हमने कहा कि जब यहाँ से प्रस्ताव पिछली सरकार ने भेजा था उसको नोटिफाई करिए। बात उतनी थी, फैसला तो रमन सिंह की जो सरकार थी उसकी थी। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। जैनब मानस भवन में भाजपा की बैठक रखी गई। बैठक को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के चलते की जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति है, क्या सोच है, इन सभी विषयों पर गहन अध्ययन और चर्चा की जा रही है। अजय चंद्राकर का कहना है कि इस सरकार का कार्य आपको 100 दिनों के अंदर दिखाई देने लगेगा। हम चाहते हैं कि बजट सत्र में बहुत सारे काम हो जाए। आचार संहिता लगने के पूर्व बहुत सारे कार्य हमको करने हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कंफर्म हो गया है कि हम 11 सीट जीत रहे हैं। जैनब मानस भवन में भाजपा की बैठक को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के चलते की जा रही है। वहीं मंत्री बंगले से गायब हुए सामान को लेकर चंद्राकर ने कहा कि शिव कुमार डहरिया जी चरित्र के बहुत धनी है और उनके घर में ये संभव हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना पर चर्चा चल रही है और विधानसभा में भी हम सरकार जरूर बनाएं, पर कहाँ पे कमजोर रहे, मतों का क्या रहा, कैसे रहा, प्रत्येक पहलू पर चिंतन, हमारी कमजोरियां क्या हैं और मोदी जी की गारंटी जो प्रदेश में है उनको लागू कैसे करना है, उसकी कार्य योजना क्या बने, इन सब पर एक गहन चिंतन विचार विमर्श है। 100 दिन में पूरा करना है ऐसा नहीं, जितनी तेजी के साथ उस पर क्रियान्वयन हो सके और उतनी तेजी सरकार ने दिखाई है। और अभी आचार संहिता के पहले जो जो निर्णय हो जाएं, बजट आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। बता दें कि रोहित व्यास सूरजपुर जिले के 9वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सूरजपुर जिले के नए कलेक्टर रोहित व्यास 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इससे पूर्व आयुक्त नगर निगम भिलाई के पद पर रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। वहीं मीडिया के लोगों द्वारा जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर में व्यापक असुविधाओं से अवगत कराने के बाद उन्होंने कहा कि बिहारपुर में मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है वे उसे प्राथमिकता से दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा काम हो और बिहारपुर के लोगों को समस्याओं से निजात मिल पाए। वहीं पदभार ग्रहण के बाद जिला के अधिकारियों कर्मचारियों के पुष्प गुच्छ भेंट कर कलेक्टर राहुल व्यास का स्वागत भी किया गया। जिला प्रशासन का इसमें ये कर्तव्य रहेगा कि हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको एक संवेदनशील प्रशासन हम लोग देंगे और शासन की जो मंशाएं हैं, शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका यहाँ पर तत्परता से सभी का क्रियान्वयन होगा और बहुत अच्छे से हम यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा एक प्रशासन स्थापित करेंगे और जितनी भी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसका निराकरण हम जल्दी से जल्दी करेंगे। मीडिया के साथियों के माध्यम से ही मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ के जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, बिहारपुर का जो एरिया है स्पेशली, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो जिला प्रशासन का ये पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे एरिया में हम लोग लगातार हमारे अधिकारी दौरा करते रहें, हम लोग स्वयं भी वहाँ पर दौरा करते रहेंगे और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका वहीं पर निराकरण करेंगे ताकि लोगों को दूर यहाँ पर जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़े। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। बलौदाबाजार में कलेक्टर नम्रता जैन ने इस अभियान की जानकारी दी। बलौदाबाजार जिले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए 6 से 22 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश में निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनः निरीक्षण की कार्यवाही शुरू हो रही है। इसमें मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ साथ 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों के नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करने की कार्रवाई की जा सकती है। 22 जनवरी तक आने वाली दावा आपत्ति का निराकरण कर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा।
इस दौरान 13 और 14 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नए मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे। स्पेशल समरी रिवीजन लोकसभा चुनाव के लिए वापस चालू हो रहा है। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक हर कोई अपना फॉर्म भर सकता है। युवा वोटर्स फॉर्म 6 के माध्यम से भर सकते हैं जो नए वोटर्स हैं, और अगर किसी को डिलीट करवाना है अपना नाम तो फॉर्म 8 के थ्रू भर सकते हैं। और एक इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है, और अगर आप वेबसाइट के माध्यम से भरना चाहते हैं या फॉर्म कोई भी, तो आप voter.eci.gov.in पोर्टल में भी भर सकते हैं। तो 8 से लेके 22 जनवरी तक आप लोग ये भर सकते हैं, और उसके बाद दावापत्ती के बाद 8 फरवरी को फाइनल प्रकाशन होगा। बता दें कि वर्तमान में प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में कुल मतदाता 8,95,844 हैं। इनमें महिला मतदाता 4,47,830 और पुरुष मतदाता 4,47,999 हैं। वहीं तृतीय लिंग मतदाता 15 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 8,155 है। 18 से 19 वर्ष के मतदाता 18,752 हैं। बलौदाबाजार जिले में 1009 मतदान केंद्र हैं। प्रभारी कलेक्टर नम्रता जैन ने संयुक्त कार्यालय में इसकी जानकारी राजनीतिक दलों और पत्रकारों को दी है। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तातापानी में महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर परिसर के क्षेत्र में रंग रोगन और साफ सफाई की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी जायजा लेने के लिए लगातार तातापानी पहुंच रहे हैं। गर्म जल स्रोत तातापानी में 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तातापानी मंदिर परिसर और आसपास साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। विशेषता यही है कि 24 घंटा गर्म पानी निकलते रहता है। मान्यता है कि ये प्राकृतिक है, ठीक ना। और यहाँ मतलब चावल या अंडा उबालने पर उबाल जाता है, लेकिन यहाँ अंडा उबालना मना है। मकर संक्रांति का तैयारी हो रहा है। 14 जनवरी का मेला लगता है यहाँ, 13 से शुरू हो जाता है तो 3 दिन तक मेला जम कर लगता है। सब पूरा प्रोग्राम वाला आते हैं, कलाकार आते हैं। खासियत तो ये गर्म पानी निकलता है, इसका नाम है तातापानी। ये तपेश्वर बाबा का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का। पूर्व की भांति जो है इस वर्ष भी तातापानी महोत्सव जो है उतनी ही उत्साह के साथ जो है जिले में मनाया जाएगा। जैसा कि पहले भी 14, 15 और 16 3 दिवस में जो है ये तातापानी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी जो है वो छत्तीसगढ़िया, बॉलीवुड और भोजपुरी थीम पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और कुछ एलिमेंट्स तो हैं जो एज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेंगे, वो आपको कार्यक्रम के कुछ दिन पहले ही पता चल पाएगा। तातापानी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में अपने गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी में धरती के गर्भ से अनवरत हजारों वर्षों से गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गर्म पानी से नहाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। तातापानी महोत्सव में हर वर्ष बॉलीवुड के साथ ही छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सिनेमा के कलाकार पहुँचते हैं। तातापानी महोत्सव में इस साल भी बॉलीवुड, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सिनेमा जगत के कलाकार पहुंचेंगे। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में नवपदस्थ कलेक्टर का स्वागत जिले के समस्त पत्रकार गण द्वारा किया गया। कहा जाता है कि घर में कोई भी नया मेहमान आता है तो उसका स्वागत पुष्प गुच्छे व मिठाई के साथ किया जाता है, और बालोद की माटी में संस्कृति व संस्कार का अद्भुत संगम है। बालोद जिला के नवपदस्थ कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल का स्वागत कार्यभार ग्रहण के पश्चात प्रथम प्रेस वार्ता में परिचय के पहले पूरी आत्मीयता के साथ किया। स्वाभाविक है, किसी भी जिले में जब कलेक्टर पदभार ग्रहण करते हैं तो उसके दूसरे दिन वो प्रेस वालों से चर्चा करते हैं, और प्रेस के माध्यम से वो जनहित तक अपनी बातों को भी रखते हैं। विकास के मुद्दे को लेकर सीधा उनका कथन है कि राज्य शासन की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली योजनाएं सभी सुचारू रूप से जारी रहेगी, और राज्य शासन की सभी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में वो अपना योगदान रखेंगे। मीडिया के साथियों के साथ उनका सीधा कहना यह है, जनहित की खबरों को लेकर, सकारात्मक खबरों को लेकर वे जिला प्रशासन का सहयोग करें, वे भी कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करेंगे। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित मुद्दों को भी हम लोगों ने उठाया है, और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों पर वो संज्ञान लेते हुए यहाँ जिले वासियों को जल्द से जल्द सुविधा दिलाने की कोशिश करेंगे। नवागत कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल को पत्रकारों ने आश्वस्त किया कि जिले के विकास में मीडिया की भागीदारी खबरों के माध्यम से हमेशा बनी रहेगी। प्रदेश की जो प्राथमिकता रहेगी वो बालोद जिले की प्राथमिकता भी रहेगी। हम एक विकसित भारत की जब कल्पना कर रहे हैं तो विकसित बालोद की कल्पना भी करना उसके कार्यक्रम में रहता है। तो विकसित बालोद के संबंध में स्वास्थ्य में,
पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में, शिक्षा में और आदिवासी समाज के लिए जो हमारी जनहित की योजनाएं हैं उनको हम करेंगे और हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी शासन की प्राथमिकता है उसी को हम करेंगे और उसी की तरह अपने बालोद के लिए भी जो भी विकसित बालोद का सपना है वो पूरा करेंगे। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ उठाकर कई नक्सली संगठन से जुड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़कर अपने भविष्य को संवारा है। कभी नक्सली कमांडर रहे कमुल नुरेटी उर्फ नवीन के खौफ की गूंज नारायणपुर सहित पूरे बस्तर संभाग में थी, लेकिन नक्सल संगठन से अपना नाता तोड़ सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर 2013 में नवीन ने आत्मसमर्पण किया और पुलिस फोर्स का हिस्सा बनकर नक्सल विचारधारा के विपरीत कार्य करते हुए पुलिस पार्टी को लगातार कई उपलब्धियां दिलाई, जिसका ही परिणाम रहा कि पहले कमुल नुरेटी उर्फ नवीन को क्रमिक पदोन्नति पर सिपाही से आरक्षक बनाया गया और एएसपी निखिल रखेजा, एएसपी हेमसागर सिदार व डीएसपी प्रशांत देवांगन की उपस्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा द्वारा प्रधान आरक्षक के तमेग से नवाजा गया। नक्सल संगठन में रहकर जो है डीवीसीएम और एलओएस और अन्य संगठन में रहकर जो है इनके द्वारा कार्य किया जाता रहा है और इनके द्वारा जो है पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की आधारहीन और खोखली विचारधारा से तंग आकर इनके द्वारा नारायणपुर पुलिस के समक्ष 2013 में आत्मसमर्पण किया गया था और आत्मसमर्पण पश्चात शासन की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें जो है सुविधाएं और लाभ प्रदान किया गया था और आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और इनके नियुक्ति के पश्चात जो है नवीन के द्वारा जो है क्षेत्र में नेलनार, आसनार, गुमिया बेड़ा और आदि जगहों पर जो है पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो है करीब 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों का शव बरामद कराया गया था। इसके अलावा इनके पहल से जो है क्षेत्र में शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार से जो है इनके पहल के माध्यम से जो है 1 दर्जन से अधिक बड़े कैडर के नक्सलियों के द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया है और इसके अलावा गिरफ्तारी के मामलों में भी जो है कई बड़े नक्सलियों की भी जो है इनके पहल से गिरफ्तारी की गई है। इसमें सर मेरा जो उपलब्धि है 2013 से लेकर 2023 तक कहीं हम लोग ऐसे यहाँ के प्रशासन शासन के ओर से मार्गदर्शन से ये अभियान में मैं शामिल होकर कहीं मुठभेड़ करवाया। इसमें कई दर्जन नक्सली मारे गए, जिसमें हम लोग पहले गुमिया बेड़ा हो गया, दुर्बेड़ा हो गया, कुतुल, आसनार, ये कहीं बहुत ऐसी जगह हैं, मैं तो बता नहीं पाऊँगा, उतना बहुत सारा मुठभेड़ हुआ है। लगभग मेरे साथ अभी तक कम से कम 50 से 52 तक मुठभेड़ हुआ है जो नक्सलियों के साथ और 12-13 सफलताएं पाए हैं। बता दें, कमुल नुरेटी को वर्ष 2018 में ग्राम गुमिया बेड़ा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहकर नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत प्रधान आरक्षक पूर्व में नक्सल संगठन में डीवीसी मेंबर, एलओएस कमांडर एवं अन्य पद पर कार्यरत रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट।
बिलासपुर में सभी सिटी बस कर्मचारियों को विगत 3 माह से तो किसी कर्मचारी को 1 माह, किसी को 2 माह तो किसी को 3 माह इस तरह से ठेकेदार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, चेकर, पॉइंटर सभी शामिल हैं। सिटी बस कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसी संबंध में उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि सभी का भुगतान करने हेतु आदेशित करने की कृपा करे। बिलासपुर में सिटी बस कर्मचारियों ने बताया कि इनके द्वारा जब सिटी बस ठेकेदार से रुपयों की मांग की जाती है तो ठेकेदार के द्वारा पैसे डाल दूंगा बोला जाता है, लेकिन 3 माह का भुगतान नहीं किया गया है। पैसे की मांग करने पर ठेकेदार द्वारा कार्य से निकाल देने की धमकी दी जाती है एवं उनके साथ दुर्व्यवहार कर कुछ कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया गया है एवं उनका भी भुगतान नहीं किया गया है। अब कर्मचारियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि सभी कर्मचारियों का पेमेंट समय पर हर माह 1 से 5 तारीख तक किया जाए। कलेक्टर साहब इसलिए आया हूँ कि हम लोग विगत 3 माह से पेमेंट नहीं मिला हुआ है, किसी का 1 माह, किसी का 2 माह, किसी का 3 माह, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मांगने पर बोलता है कि डाल दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट डाला नहीं जा रहा है। बार बार बोलने पर बोलता है कि काम में जाओ, नहीं अगर काम नहीं करोगे तो काम से निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का पेमेंट दिया जाए और ड्यूटी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार हम लोग को यही बोला जा रहा है पेमेंट नहीं आ रहा है। और हम लोग को बोला गया था कि आप लोग 3 माह काम करिए, इसके बाद आपका 3 माह के बाद पीएफ और एसआई मेडिकल आपको काटा जाएगा, लेकिन आज तक काटा नहीं गया है। हम लोगों से 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, 8 घंटे का पेमेंट दिया जा रहा है। बोला गया था कि 3 माह बाद जो आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी है उसको भत्ते के रूप में दिया जाएगा। जी सर, हमारे घर में अभी 1 रुपये खाने के लिए तक दाना नहीं बच रहा है सर। 3 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है सर। हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है, ना हमें भत्ता दिया जाता है, ना ओवर टाइम दिया जाता है। 3 महीने हो गए, हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहा है। और हम अगर अपने पेमेंट की मांग करते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली दिया जाता है और बोला जाता है कि डिपो से बाहर फेंकवा देंगे करके। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगा सर हमारा। कर्मचारी 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, जिसमें से इन लोगों से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन पेमेंट इन्हें 8 घंटे के हिसाब से दिया जाता है, जबकि इनको बोला गया था कि 3 माह बाद जो एक्स्ट्रा समय है उसे भत्ते के रूप में अलग से दिया जाएगा और पीएफ मेडिकल भी दिया जाना बताया था, लेकिन ड्राइवर का पीएफ मेडिकल 20% की दर से 2 माह का काटा गया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में वाहनों के फिटनेस को लेकर लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं, जिसकी वजह है फिटनेस की जिम्मेदारी निजी संस्था को दिया जाना। यह समझा जा सकता है कि बिना फिटनेस के वाहन यदि सड़क पर चलते हैं तो दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश सहित बिलासपुर क्षेत्र में आए दिनों सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजहों में से एक वाहनों का अनफिट होना भी होता है। हर 15 सालों में वाहनों को फिटनेस जांच से होकर गुजरना होता है। जांच में वाहन के फिट होने पर ही उसकी वैधता 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाती है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में अनेकों वाहन बगैर जांच के धड़ल्ले से घुसते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और लोगों की जान पर खतरा मंडराते रहता है। बिलासपुर में वाहनों की फिटनेस जांच की जिम्मेदारी एक निजी संस्था को दी गई है, जिसकी वजह से फिटनेस जांच जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी कहीं न कहीं समझौता होता नजर आ रहा है। जरूरी है कि तमाम वाहनों के फिटनेस का ध्यान रखा जाए, वरना दुर्घटनाओं के आमंत्रण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत जिन गाड़ियों में फिटनेस 15 वर्ष हो चुका है, उन गाड़ियों को मैसेज जाता है मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर एंट्री है उसमें, और उसके अलावा उनको पृथक से ऑफिस से नोटिस भी जारी किया जाता है और उनसे पुनः फिटनेस करा के आगे आगामी 5 वर्षों के लिए फिर से फिटनेस टेस्ट उनका करवाते हैं और शुल्क अदा करके प्रक्रिया की जाती है। वर्तमान में फिटनेस की प्रक्रिया प्राइवेटाइज हो गई है। एक संस्था जो है यहाँ पे फिटनेस की प्रक्रिया देख रही है, उस संस्था के केंद्र में जाके फिटनेस करवाया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में जंगली हाथियों का उत्पात दूरस्थ इलाके बिहारपुर में बदस्तूर जारी है, जिसके चलते जंगल से लगे गांव के ग्रामीण दहशत में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। दरअसल बिहारपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों 34 हाथियों का दल 2 शावकों के साथ क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है, जिसमें एक हाथी बहरादेव हाथियों के दल से बिछड़कर बिहारपुर क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा रहा है। इस दौरान बहरादेव हाथी ने जहां 4 ग्रामीणों के घरों को उजाड़ दिया, वहीं उसके द्वारा किसानों की कई एकड़ फसलों को भी बर्बाद कर दिया गया है, जिसके कारण डर से ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर है। वहीं अब ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए सरकारी इमारतों की छत पर रात गुजार रहे हैं। जहां एक ओर हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है, तो वहीं इन दोनों बिहारपुर क्षेत्र में दूसरी परेशानी बाघ की आमद भी बनी हुई है।
बाघ के पंजे के निशान मिलने के साथ ही ग्रामीण बाघ को लेकर भी दहशत में है। लगातार 1 महीने से बाघ और हाथियों की दस्तक से जहां ग्रामीण भय के साए में जीने को मजबूर है, तो वहीं वन विभाग के डीएफओ पंकज कमल ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी हाथियों एवं बाघ पर निगरानी रखे हुए हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए गांव वालों को जंगल में जाने को मना कर रहे हैं। बिहारपुर एरिया में जो बहरादेव हाथी सिंगल लोनर हाथी है उसका मूवमेंट चल रहा है और कुछ घर वगैरह तोड़ने की भी घटनाएं की हैं उसने। उसका थोड़ा वो एक नेचर में ही है, वो थोड़ा घर वगैरह तोड़ता है, तो वहाँ पर भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कच्चे मकानों में जो भी रहते हैं उनको थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कच्चे मकानों में ना रहें, उनको पक्के वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम क्षति हो उस एरिया में। और हाथी को कंटिन्यू ट्रैक किया जा रहा है, उसके मूवमेंट को। जब बस्ती वगैरह की तरफ आता है तो हम लोग, हमारे मित्र दल के लोग और जो फॉरेस्ट के स्टाफ में कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिहायशी एरिया से उसको जंगल की तरफ ड्राइव किया जाए। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बीते साल के अक्टूबर में करीब 7 लाख की चोरी बिलासपुर में हुई थी, जिसके आरोपी को पकड़ा गया। वहीं आरोपी की मां को भी चोरी की रकम छिपाने के आरोप में आरोपी बनाया गया है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रात्रि में व्यापार विहार स्थित हिंदुजा ट्रेडर्स नामक दुकान संचालक के घर में 21 अक्टूबर 2023 को नकदी रकम 7 लाख रुपए एवं एक नग मोबाइल चोरी के मामले में आरोपी आकाश डहरिया को गिरफ्तार करने में थाना सिविल लाइन एवं एसीसीयू की टीम को सफलता मिली है। आरोपी के पास से नकदी रकम 4,03,000 रुपए एवं एक नग मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपी आकाश डहरिया चोरी में प्राप्त रकम को छिपाने हेतु अपनी मां शांति डहरिया को दिया था। आरोपी और उसकी मां चोरी की रकम से मिनीमाता नगर में जमीन खरीदने हेतु सौदा कर रहे थे। मामले में चोरी की रकम को अपने पास रखने के आरोप में आरोपी आकाश डहरिया की मां श्रीमती शांति डहरिया को भी आरोपी बनाया गया है। सुरेश हिंदुजा के द्वारा सिविल लाइन थाना कर एफआईआर पंजीबद्ध कराया गया था कि उसके निवासी स्थान से 7 लाख रुपए नकदी राशि की चोरी हुई है और ये 7 लाख रुपए उसने अपने ग्वालियर स्थित पैतृक मकान की बिक्री कर प्राप्त कर अपने घर में रखा था। आरोपी के ऊपर पुलिस को शक था और आरोपी की जो दिनचर्या थी वो थोड़ी संदेहास्पद थी। एक व्यावहारिक कार्यक्रम के दौरान वो पैसे को बेतरतीब तरीके से खर्च करता, जिसमें एसीसी की टीम को सूचना मिली और एसीसी टीम ने उसको शक के दायरे में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा पूरी घटना को करना स्वीकार किया और उसके कब्जे से 4 लाख रुपया, मतलब उसकी मां और आरोपी के कब्जे से, उसकी मां का नाम शांति डहरिया है, तो उसके कब्जे से कुल 4,03,000 रुपया जो चोरी की रकम थी को बरामद किया गया तथा एक वीवो फोन बरामद किया गया। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।